हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है। तो आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो पहले निफ्टी से शुरू कर लेते हैं कि निफ्टी में कहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है और इस वीक हम क्या प्लान करके ट्रेड ले सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे तो एक प्राइस एक्शन डाउन साइड बन रहा है। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल है ना, वो रिवर्सल कैंडल के लिए हम नहीं प्लान करेंगे क्योंकि एक प्राइस एक्शन कंटिन्यू हो सकते हैं। तो यानी ये फर्स्ट पुल बैक है। अगर मार्केट यहाँ पे और एक या दो डोजी कैंडल बनाता है या साइडवेज कैंडल बनाता है और फिर अप साइड ब्रेकआउट लेता है तो ही हम एग्रेसिव के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अभी क्या होगा, अभी हम प्राइस एक्शन के अगेंस्ट जाने का प्लान करेंगे, फिर वो गलत होगा क्योंकि अभी हमें प्राइस एक्शन के साथ चलना है। तो इसलिए फर्स्ट पुल बैक कंसिडर करके हम यहाँ पे एग्रेसिव बाय नहीं करेंगे। ज़्यादातर तो हम यहाँ पे एक सेलिंग का सेटअप देखेंगे कि कुछ सेलिंग का सेटअप बनता है तो हम एग्रेसिव शॉर्ट करने के लिए प्लान कर सकते हैं, पर यहाँ पे बाय करने के लिए प्लान नहीं कर सकते क्योंकि एक फर्स्ट पुल बैक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया और फिर यहाँ से एक शार्प बाइंग आई थी। तो ये लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, पर कंसिडर तो प्राइस एक्शन को हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक डाउन साइड प्राइस एक्शन बन रहा है तो एक फर्स्ट पुल बैक हो सकता है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक फर्स्ट पुल बैक दिखेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है आपको? तो डेली टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल साइन हमको दिख रहा होगा। एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन है यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन है। तो उसे कंसिडर करके अगर हम ट्रेड ले तो एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं ये लेवल तक, क्योंकि ये लेवल से शार्प सेलिंग आई थी। जो 19,500 वाला लेवल है, 500 550 वाला, ये लेवल से एक शार्प सेलिंग आई थी। तो अगर हमें एक छोटा स्मॉल ट्रेड लेना है छोटी क्वांटिटी के साथ तो यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है छोटी से स्केल पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट पिछले 2 दिन से जहाँ पे ओपन हो रहा है वहीं पे क्लोज हो रहा है। तो कल एक पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा डायरेक्शनल क्लोजिंग दे दे, तो कल एक डायरेक्शनल ट्रेड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में तो आपको एक फर्स्ट पुल बैक दिख रहा होगा और डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक रिवर्सल साइन दिख रहा है। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा एक ट्रेड ले सकते हैं। 15 मिनट में देख लेते हैं। तो 15 मिनट में मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट लेवल है ये वाला। अगर ये लाइन ब्रेक होता है, इसके ऊपर कुछ 5-10 मिनट्स या 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो उसके ऊपर एक हम ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर एक क्लोजिंग देता है और क्लोजिंग के हाई का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे एक हम एक ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी के साथ। और फिर अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो और क्वांटिटी हम ऐड करने का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये मार्केट ऐसे ही नीचे कंटिन्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है, यहाँ पे मार्केट ने नीचे एक ब्रेकडाउन दे दिया है, तो उसे हम कंसिडर करेंगे। अगर ये फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल क्रॉस करता है तो हम एक सेलिंग का पोजीशन बना लेंगे। कॉल सेलिंग के साइड हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गैप फिलिंग तक हम प्लान कर सकते हैं। और अगर गैप फिलिंग के बाद यहाँ पे सस्टेन करता है और ट्रेंड डाउन साइड कंटिन्यू होता है तो हम और क्वांटिटी ऐड करने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि एक क्लियर डाउन ट्रेंड है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये समझो जिन लोगों ने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन देखकर जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे और ए लेवल के नीचे हो गए। तो अगर वो स्टॉप लॉस हिट करता है तो एक शार्प मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। अगर जो बायर्स है, जिन लोगों ने डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म देखते ही बुलिश ट्रेड प्लान किया होगा, बाइंग के लिए जो ट्रेड प्लान किया होगा, उनके सबके स्टॉप लॉस ए स्विंग और ए स्विंग के नीचे हो गए। ए स्विंग 19,000 और 19,100 के नीचे हो गए। तो उसके लिए अगर वो स्विंग ब्रेक होता है तो वो सब अपना पोजीशन निकालने जाएंगे, तो वहाँ पे एक शार्प मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आप ये समझ गए। पर अगर क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, तो अगर ये जैसे कि हमने डिस्कस किया है, अगर ये ब्रेक होता है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। क्वांटिटी वाइज, प्राइस एक्शन वाइज क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म भी बनाया है। ठीक है, तो हमें कल दोनों साइड ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए। और अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ना, तो फिर मार्केट पूरा साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर एक गैप रह जाएगा और नीचे की साइड भी एक गैप से, ए भी गैप है और एक ए भी गैप है। तो सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, फिर वो साइडवेज टू बेरिश या बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तब हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। और अगर गैप अप ओपन हुआ, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हुआ तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। मैं तो पर्सनली सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। छोटे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कुछ भी प्राइस एक्शन बनता है फर्स्ट हाफ में, ऐसा कुछ भी छोटा प्राइस एक्शन बनता है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैं तुरंत क्वांटिटी ऐड करना चालू कर दूंगा कॉल सेलिंग के साइड।
उसका रीज़न बताता हूँ कि कल मार्केट 2 दिन से जहाँ पे ओपन हो रहा है वहीं पे क्लोज दे रहा है, यहाँ पे भी जहाँ पे ओपन हो वहीं पे क्लोज दिया, यहाँ पे भी जहाँ पे ओपन हो वहीं पे क्लोज दिया। तो कल एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक डायरेक्शनल क्लोजिंग दे दे। तो अगर मार्केट समझो इस लेवल पे गैप अप ओपन होता है, इस लेवल पे गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना है, तो यहाँ पे मैं कॉल सेलिंग ऐड कर दूंगा और फिर होल्ड करूंगा, क्योंकि कल पॉसिबिलिटी है कि एक डायरेक्शनल क्लोजिंग दे दे, तो इस लेवल पे क्लोजिंग दे दे इस तरह से, तो फिर हम वो पोजीशन को होल्ड में रखेंगे। ठीक है, और रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी एक अच्छा ट्रेड बैठ सकता है। ठीक है, तो कल आपको ये समझ में आ गया कि कल क्या करना है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी सेम प्राइस एक्शन बनाया है, मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है। तो मार्केट ने तो ऑलरेडी पिछला जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है, जो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है। जो अभी दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ये वाला है, 40,000 वाला, 39,000 वाला इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे पिछले पिछले बार भी एक सेलिंग का ट्रेंड था, यहाँ पे सेलिंग का ट्रेंड था, तो ये पुल बैक हो सकता है। तो हमें पुल बैक के हिसाब से एग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब है, या मैं आपको सिर्फ एक टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस एक्शन बताते जा रहा हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक पुल बैक दिख रहा होगा, पर डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक रिवर्सल का साइन दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट ने एक पुल बैक दे दिया, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड था, ये पुल बैक दे दिया, फिर वापस सेल आ रहा है और अभी वापस बाय आ रहा है। तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बढ़ गया, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मार्केट पिछले 3 दिन से यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ पे ओपन हो रहा है वहीं पे क्लोज दे रहा है। तो कल एक हाई प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि एक डायरेक्शनल क्लोजिंग दे देगा, अच्छा खासा कैंडल फॉर्म हो, तो उसे ध्यान में रखते हुए हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस एक्शन बन गया है, यहाँ पे बन गया है और ये होल्ड भी कर रहा है लेवल। तो अगर ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटीज है, ये लेवल तक 650 के लेवल तक हमें एक ट्रेड मिल सकता है। तो एग्जैक्टली कहाँ पे प्लान करते हैं ये डिस्कस करते हैं। अगर ये स्विंग ब्रेक होता है, 414 का स्विंग ब्रेक होता है, तो हम क्वांटिटी लेंगे, ऐड करेंगे, पर आगे एक राउंड नंबर है 43,500, फिर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनता है और 43,500 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर हम और फर्दर क्वांटिटी ऐड करेंगे, और जो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस था ना उसे हम कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने जो लास्ट स्विंग था वो ब्रेक नहीं किया, निफ्टी में ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे बैंक निफ्टी में ब्रेक नहीं हुआ है, साइडवेज ही था। तो एक अगर कौन से पीसेट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं तो हम एक बाइंग के लिए मतलब सेलिंग के लिए या फिर बाइंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नीचे ब्रेकआउट डाउन होता है तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, ऊपर ब्रेकडाउन होता है तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और एक प्रोबेबिलिटी है कि एक डायरेक्शनल क्लोजिंग दे दें, तो उसे हम एक होल्ड के लिए भी ट्रेड ले जा सकते हैं, यानी ओवरनाइट पोजीशन भी हम उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेस दोनों तरफ दिख रहा है, ऊपर की साइड भी ये लेवल तक स्पेस है और नीचे की साइड भी अब 43,000 तक स्पेस है, तो दोनों तरफ 200-250 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर ये ट्रेंड ब्रेक होता है, ये जो ट्रेंड लाइन है वो अगर ब्रेक होता है, एक मिनट अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो फिर एक हमें और डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर हम क्या करेंगे, ऐसा ट्रेंड मिल गया ना, फिर हम ट्रेलिंग कर लेंगे। ये जैसे ही 200 का लेवल ब्रेक होता है हम एग्रेसिव ट्रेलिंग चालू कर देंगे। अगर मार्केट को सेलिंग के साइड आना ही होगा तो बहुत फास्ट मोमेंटम करेगी। ठीक है, तो ये समझ गया आप कि कल बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में क्या करना है। फिर निफ्टी का देखें तो फिर निफ्टी में भी सेम प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम बाइंग के लिए ट्रेड ले लेंगे, ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक पुल बैक दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज हो गया, ब्रेकडाउन आ गया, तो ये पुल बैक हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको रिवर्सल दिख ही रहा है, ये तो मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ, हमें डेली टाइम फ्रेम पे रिवर्सल दिख रहा है, तो यहाँ पे एक बाइंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया है तो एक मोमेंटम अपसाइड आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।